सब जानबूझ के अंधे बने पड़े, जानबूझ के अंधे। हजरत बताऊं कैसे? कल को देख लीजिए यामीन भाई की शादी, कैसे कैसे करारे निकलेंगे, कैसे कैसे शरारे निकलेंगे, कैसे कैसे पलाजो निकलेंगे, कैसे कैसे लहंगे निकलेंगे। 40-40 साल की अधेड़ मोटी घुमनिया, वो भी लहंगा पहले बड़ी होगी। हंस रहे हो और तुम भी हंस रहे हो। अगर तुम हंस गए तो दुनिया हंस गई। लेकिन नहीं, सोचने की बात। तुम्हें लग रहा ना ये मेरी बात, ये इन पे कंट्रोल कौन करेगा? कोई मुफ्ती साहब करेंगे, कोई आलिम साहब करेंगे, कोई पीर साहब करेंगे? कौन करेगा इन पे कंट्रोल? माँ बाप करेंगे, शौहर करेगा। मगर नई नई शादी होती है, बस अपनी पट बनाने के लिए ना, जो बीवी करी हाँ, जो बीवी करी हाँ, जो बीवी करी हाँ, समझे? खुद भी जा रही है ब्यूटी पार्लर पे। और ये भी मालूम है, एक लड़के को मैंने देखा, मैं ये मूछें कटवाने के लिए गया, 8-10-15 दिन में कटवाता हूँ, अभी बड़ी हो रही मेरी थोड़ी, या ये यहाँ से ही साफ कराने गया तो मूछ कटवाने का, तो एक लड़का लेटा था, उसके मुंह पे निरे झाग झाग, और वो खीरा नहीं होता, खीरा, उसके टुकड़े यहाँ यहाँ यहाँ। ये क्या? खीरे के टुकड़े। हाँ, और क्या खाने के गालों से खाएगा क्या? वो जैसे खीरे के टुकड़े काटते काट कर लगे, मुझे तो खीरे के लग रहे हैं, बाकी तुम्हें बताऊंगा काय के होंगे वो। हो सकता है कोई दवा हो ऐसी, मुझे इतना पता नहीं। अब मैं बोले आइए हजरत पहले आपके कर दूं। मैं नहीं नहीं नहीं, आराम से करो, मैं देख लूं, मेरी तकरीर तैयार हो रही है। मेरे दिल में सोचा, मैंने देख तो लूं तुम्हारा मामला क्या है। अब वो आया, आने के बाद उसने वो ऐसे करके रगड़े, खीरे से खूब रगड़ता रगड़ते बाद में उसने फुहारा उठाया, मारा, फिर वो टिश्यू पेपर जिससे हाथ को साफ करे वो उसने चिपका दिया, चिपका के फिर छोड़ा के फिर मुंह साफ, निकला जैसे बंदर का मुंह। बस आगे तुम समझ गए हो ऐसे हालात। तो ये आए साहब कोट पैंट पहन के, उधर बुआई ब्यूटी पार्लर से, समझे? बाल लड़की यहाँ के बाल तक उखड़वा देती है, बाल चीखे मार रही है ब्यूटी पार्लर में, कोई कर रही है, और यहाँ के सारे बाल हो क्या गए इन पागलों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के दरमियान इरशाद फरमा रहे हैं, यानी आका का खिताब हो रहा है। अब लोगों के चेहरे नबी ने पढ़ लिए। अब मौजू क्या था आका के खिताब का? आका फरमाते हैं, ओ मुझसे प्यार करने वालों, जानिसारो, चाहने वालों, मैं देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे पे किसी किसी के गम के असरात हैं, मगर अब आका बयान फरमाते हैं, ओ मेरे जानिसारो, कलमा पढ़ने वालों, अगर अल्लाह ताला किसी को 3 बेटियां अता फरमाए, कितनी बेटियां? 3 बेटियां अता फरमाए, और वो उन 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, तो नबी फरमाते हैं वो जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। असल में लोग ये सोचते थे ना, जिसकी 3 बेटी हो गई, अरे बड़ा कम नसीब है यार, ये इसकी तो बेटी है। वो अपने अंदर ना थोड़ा कम तरीका शिकार हो जाता था। मगर मेरे नबी ने फरमाया, नमाज पढ़ते हो ताकि जन्नत मिले, अल्लाह राजी हो जाए, ये सारे काम करते हो, मगर सुनो, अगर तुम में से किसी के 3 बेटियां हो, और ये फरमान कयामत तक के मुसलमानों के लिए, अगर 3 बेटियां हो और उन 3 की सही परवरिश कर दे, तो वो जन्नत का हकदार होता है। बेशक सुभान अल्लाह। अरे यार ये कोई मौलाना की बात है नहीं, ये तो नबी की बात है। अब सुनो, एक सहाबी के दिल में एक बात उठ रही थी। क्या दिल में बात उठ रही थी? जब उनसे रुका नहीं गया ना, तो वो खड़े हो गए, और खड़े होकर के कहने लगे, आका अगर इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं? नबी ने देखा, चेहरे को समझ गए, नबी मुस्कुरा के बोलो क्या बोलना चाहते? उसके दिल में ये ख्याल आया, यार किसी की अगर 3 हो
तो वो तो जन्नत का हकदार होगा। 3 ना हो अगर 2 हो तो उसका क्या मामला। वो खड़े होकर के कहने लगा आका, अगर जिसकी 3 बेटियां नहीं बल्कि 2 बेटियां हो आका, उसके बारे में बता दीजिए। मेरे नबी मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते हैं, अगर जिसके घर में 2 बेटियां हो, 2 बेटियां, और वो उनकी सही परवरिश कर दे, तो मैं मोहम्मद कहता हूँ वो भी जन्नत का हकदार माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे लोग खुश हो गए। अब जिनकी 3 बेटियां थी, जहन पे बोझ रहता था ना, नबी की इस तकरीर ने बोझ उतार दिया कि लड़कियां हमारे लिए ज़हमत नहीं बल्कि रहमत है। बेशक। मगर एक कोने से एक साहबी और खड़े हो गए। आज भी ये माहौल बन गया। ये लड़के वालों ने ना, लड़के वालों ने, कौन लड़के वाले, पहले बाजारों में आपने देखा होगा बैल बिकते थे, बकरी बिकती थी, बकरे बिकते थे, गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे। और अब लड़के वाले शादी के मौके पर अपने लड़कों को बेच रहे हैं। जी जी। अजी 4-4 लाख रुपए की मंगनी जनाब। और अम्मा इतनी बड़ी रिश्वतखोरी, जब तक इसके कान लटक ना जाए चिरके, इसे बहु पसंद नहीं आती। सही बात। और जब कान खूब लटकने लगे ना, तो कह रही है वो भी तो चांद का टुकड़ा और निरी कल्लो है। तब भी चांद का टुकड़ा होगा। सही बता रहे हैं। मगर नबी फरमा रहे, अगर जिसकी 2 बेटियां हो तो वो जन्नत का हकदार। एक साहबी खड़े होकर के कहने लगे आका, अगर किसी की 3 नहीं, किसी की 2 नहीं, अगर किसी की 1 बेटी हो तो उसके बारे में क्या कहते हैं। आमना के लाल फरमाते, घबराओ मत, बेटियों से परेशान मत हो, बेटियां तुम्हारे घर में रहमत लेकर के आती है। नबी फरमाते हैं, अगर जिसकी 1 बेटी हो और वो भी सही परवरिश कर दे, तो वो भी जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेटा तुम्हारा मैच भारी मत बोल रहा, इसको हल्का करो कैसे भी करके। अब हमें पता नहीं, अब तुम मास्टर हो, तुम जानो, हमने इतना बता दिया। ठीक है, अपने हिसाब से कर दिया। बहुत भारी लग रहा है, लेकिन सुनो, अब 3 बेटियां अगर किसी की हो, 2 हो, 1 हो, तो रहमत, जन्नत का रास्ता कब, जबकि उनकी सही परवरिश करो तब। ये शर्त रखियो जहन में। क्या करो बोलो, सही परवरिश करो तब। अब इसके साथ में एक हदीस और लगाता हूं, इसके साथ में एक हदीस और लगाता हूं, और फिर अपने गिरेबान में झांकियो हम कौन से रास्ते पर हैं, क्योंकि ये भी नबी का फरमान था। अब दूसरी हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्लि वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान, और दूसरा वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसकी बेटियां हो और वो बेटियों पर उसका माँ बाप ध्यान न देता हो, और उसकी बेटियां आवारा घूमती हो, उसकी बेटियां बेपर्दा घूमती हो, उसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, उसकी बेटियां मोबाइल पे सेटिंग और चैटिंग कर रही हो, वो माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकता जिनकी बेटियां बिया शादी में फैशनीले कपड़े पहन पहन के अपना जिस्म दिखा रही है, लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही है, वो माँ बाप दयूस है। और नबी फरमाते हैं, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह। अब रास्ते दोनों, और दोनों हदीस। अब आप अपने गिरबान में झांक करके देखें कि हम कौन से रास्ते पे खड़े। बस मुझे यहां लाना था और अब यही बोलूंगा।
समझे? चैनल वालों के लिए बात कुछ दो एक बड़े काम किया है। अब जरा देखो ये गिरेबान में झांक करके देखो। कल को मोहम्मद यामीन साहब की शादी बारात, कल को सारे लोग जिनकी बेटियां शादी में आए सब उनका लिबास देख करके अंदाजा लगाओ कि तुम खड़े खाओ। मैंने तो दोनों रास्ते बता दिए। अगर बेटियों की सही परवरिश हो रही है तो जन्नत, और बेटियों की सही परवरिश नहीं हो रही है तो जन्नत से कट। अब इख्तियार तुम्हें। और ये माँ बाप, अब सुनो, माँ बाप बेचारा क्या देखेगा, इसने तो खुद इंतजाम कर दिया। अब ये बताऊं ये बिगाड़ की इब्तिदा क्या, जड़ क्या। कल को देखियो शादी में अजी 18-20 साल की लड़कियों को तो छोड़ो, 30 और 35 साल की अधेड़ को भी देख लियो, वो भी इतनी बदतमीजी से घूमती होगी जैसे भालू। उसको ही देख लियो तुम। अब वो क्या अपनी बेटी को संभालेगी जो खुद जैसे ढोल घूम रहा है, ढोल। समझे? अंदाजा लगाओ। लेकिन सुनो, ये बिगाड़ कहां से, बिगाड़ कहां से बताऊं? हमारी लड़कियों के सर से दुपट्टा कैसे उतरा, हमारी लड़कियों के गले के बटन खुल के यहाँ तक के जिस्म कैसे दिखा, हमारी बच्चियों की आस्तीन यहाँ तक फटके और यहाँ तक मेहंदी कैसे लगी, इनके बाल आगे को कैसे लटके, इनके खूंटे कैसे खड़े हुए, बड़े बड़े पैजामे, ये इनके पास फैशन कहां से आया? ये जिम्मेदार अब्बा और अम्मा है, इसलिए इन्होंने अपनी बेटी के हाथ में कुरान नहीं बल्कि मोबाइल दिया। क्या दिया बोलो? अब मोबाइल में जब शादी होगी, अब देख रही है कि बंबई में कैसी शादी चल रही है। वो फिल्में जब बनाने वाली है ना एक्टर, उनके तौर पर काश अगर कुरान पढ़ती, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़ती, हजरत हफ्सा की जिंदगी पढ़ती, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ती, हजरत खदीजतुल कुबरा की जिंदगी पढ़ती, गौसे पाक की माँ की जिंदगी पढ़ती, गरीब नवाज की बेटी की जिंदगी पढ़ती, तो खुदा की कसम 100 लड़कियों में 10 तो ऐसी होती। अगर फातिमा की जिंदगी पढ़ती, खाती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, पहनती ओढ़ती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, चलती फिरती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता। ये ऐसी बच्ची अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनती, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनती, और जब मां बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। अब मुझे बता, मोबाइलों पे कौन ऐसा है जो ये कह दे कि साहब मेरी जवान बेटी और उन पे मोबाइल नहीं है? एक आदि और दो, मुश्किल से ऐसे गांव तक में, इस गांव का नाम है सराय चितौनी, समझे? इस गांव जैसे, और फिर जो डेवलप है, जो अपने आप को थोड़ा मॉडर्न समझते, उसको क्या कहोगे? लेकिन सुनो, अगर तुम्हें सुधार पैदा करना, छत पे से पानी आ रहा कमरे में, तो क्या करोगे? वो सुराख बंद करोगे जहां से पानी आ रहा, जहां से बिगाड़ पैदा हो रहा, पहले इनसे मोबाइल ले लो। और अब तो मोबाइल का ना, सुन लियो चैनल वाले, इतना दौर और इतनी हालत खराब है ना, इस बाप को अगर पता भी नहीं है, लेकिन हर माँ को पता है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे मोबाइल पे बात कर रही है। हर माँ को पता है मेरी बेटी मोबाइल को देख के हंस रही है, रो रही है, फिर सर पकड़ के बैठ गई, फिर अपने आप को देख रही है, ये पागलों जैसी हरकतें कहाँ कर रही, इसका जहन कहीं और है। हर माँ को पता है। और सुनो, बेटियों से मोबाइल ले लो, इनके हाथ में मोबाइल मत दो। जब मोबाइल नहीं होगा तो बात कहां करेंगे? और हजरत माफ करना, अब तो बाज मौलाना और शायर भी ना इतना मोबाइल पे चिपका रहता है। एक जगह में लेटा था तो मुझे 1 घंटे तक कुटर 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 कुटर, मैंने सोची अल्लाह इसका कौन सा इतना बिजनेस चल रहा, रात के 11-12 जब तक इसका नाज शरीफ पढ़ने का नंबर ने, ये लगा पड़ा मोबाइल पे कहाँ आया।
अरे शर्म करो, खौफ करो। स्टेज पे हम नात पढ़े, स्टेज पे हम तकरीर करें, और जो लड़कियों के मदरसे चल रहे हैं और जो लोग चला रहे हैं मदरसे, उन तक भी ये पैगाम जाना चाहिए। आलिमाओं के पास भी मोबाइल नहीं होना चाहिए। सानिया जमात पढ़ी, सालिजा पढ़ी, आलिमा का दस्तार ले ली, अब मोबाइल लेकर के अब मसले मसाइल पूछे जा रहे हैं साहब। अब बात चल रही है मोबाइलों पे, शर्म आनी चाहिए। तुझे देख करके सारी लड़कियां कह रही ये तो आलिमा है, आलिमा होकर के ऐसी बातें। कई खबरें हम तक पहुंच चुकी है, कई खबरें पहुंच चुकी है। इस बाप ने अपनी बेटी को सोचा था मेरी बेटी आलिमा बनेगी, और ये मोबाइल पे बर्बाद हो रही है। अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच जाए तो उसे शर्म आनी चाहिए। तेरे हाथ में कुरान है, तेरे हाथ में हदीस है, तेरे हाथ में बुखारी है, तेरे हाथ में अबू दाऊद है, तेरे हाथ में मुस्लिम शरीफ है, तेरे हाथ में इब्ने माजा है, तेरे हाथ में तिरमिजी है, तेरे हाथ में कुरान शरीफ है। अरे तुझे क्या मतलब? फिर तुझ में और नाचने वाली में फर्क क्या रह गया? तू तो वो होती अगर चले तो दुनिया कहे जब कनीज़े फातिमा ऐसी है तो फिर नबी की बेटी फातिमा कैसी? नारे तकबीर। अरे वाह, क्या बात है। क्या बात। अरे हजरत माफ करना, मैंने देखा है हम लोगों में ये बीमारी आ गई है, मुसीबत आ गई। जिस दिन अगर बातें उखड़ने लगी ना, बहुत बुरा हो जाएगा उस दिन, बहुत बुरा होगा, बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए पहले से बोलने की कोशिश कर रहे हो। पहले से मैंने पहले तकरीरें की थी कि बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो, वरना अपने तो अपने एक दिन वो होगा ये लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भागना शुरू कर देंगी, फिर तुम्हारे घरों में लड़ाई झगड़े फैलेंगे। आज आ गया वो दिन, देख लो, आज हो गया वो दिन। पूरी आलिमा हो गई, पूरी आलिमा का सानिया सालिदा पड़ी, दस्तार ले गए, आलिमा हो गई। और तुझे अभी तक चलने, खाने, पीने, उठने कैसे मोबाइल पे दिनों रात। और हम तो अपने आप को कह रहे हैं, बात शायर इतना मोबाइल पे लगा रहता है हजरत, बात शायर इतना मोबाइल में कह रहे 3 घंटे तक इसका कान नहीं दुखता। ये बात किससे कर रहा है? अम्मा बेचारी सूखी जा रही है, 2 दिन से बात नहीं हुई, बहनों को जाके देखता नहीं है, पूरे साल गुजर जाते हैं। और ये 2-2, 3-3 घंटा अगर गाड़ी में चल रहा तो कान पे ईयरफोन मोबाइल चल रहा है, इधर कोने में खड़ा अगर कोई अच्छा आलिम आ जाए उससे कुरान की तफसीर नहीं पूछेगा, हदीस नहीं पूछेगा, सोएगा नहीं, लेटेगा नहीं, कोने पकड़ेगा, कोने। ये कोने कचाले पकड़ने का क्या मतलब है? शर्म करो। अगर जिस दिन खुल गया तो तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, मगर लोग दीन और इस्लाम को बदनाम करेंगे। खुदा के लिए इतना कह करके जाऊंगा, मर जाना मगर शरीयत का खून मत करना, मर जाना मगर शरीयत का खून मत करना। अल्लाह, हालात खराब। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बेटियों को मोबाइल क्यों दिया? मैंने बहुत सारी तकरीरों में अक्सर कहता हूँ, ट्रक नहीं चल रहे हैं, बसें नहीं चल रही है, फैक्ट्री नहीं चल रही, कारखाने नहीं चल रहे, फैक्ट्री नहीं चल रही, क्यों दिया? कौन ऐसा रिश्तेदार है कि ले बेटी बात करती रही है? हाँ चलो, अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, 1000 में 1 होगी ऐसी, तो उसे लैपटॉप की जरूरत है, टैबलेट की जरूरत है, या मोबाइल की जरूरत है, तो ठीक है वो रखे, इस्तेमाल करे, समझे? या चलो ऑनलाइन अगर पढ़ा रही है, दीन याद अगर पढ़ा रही है, लैपटॉप रखे, उसका टाइम कटेगा, बच्चियों को लगाओ इसमें, 1-1, 2-2 मसाइल, मगर हालत खराब करके रख दिए। फिर कहते हैं कि सब माहौल बिगड़ गया, मामला बिगड़ गया, अरे बड़े बुरे हालात हो गए। और ये अम्मा
इस अम्मा को सब कुछ पता है। 14 साल से 15 साल से मेरी बेटी क्या गुल खिला रही है, किससे बात कर रही है, कहाँ क्या हो रहा। जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती है ना, मोहल्ले में जब बातें उड़ने लगती है, बदनामी फैलने लगती है, तो इसने सोचा अब क्या करूं, अब क्या करूं, कहीं मेरी कमर पे लठ ना बच जाए, अब क्या करूं। तो ये रोती हुई अपने शौहर के पास जाती है और कहती है पता नहीं, मैं कई दिन से बड़े गंदे गंदे ख्वाब देख रही हूँ, बड़ी उल्टी सीधी बातें देख रही हूँ, मेरी बेटी पे लगता किसी ने जादू करा दिया, उसका दिमाग फिरवा दिया, ऐसा करो किसी मियाँ से मिलवा दो ताकि इसका दिमाग बदल जाए। अब शौहर कह रहा क्या दिमाग बदला, कि पता नहीं कि फला लड़के का नाम ले रही है कि या तो शादी करूंगी या फिर मर जाऊंगी। अपनी माँ को जवाब देने लगी, बाप को जवाब देने लगी। ये पहले लड़के क्या करते थे, अब लड़की है ये बात कर रही है। तुमने इनको जरी किया, तुमने इनको आगे बढ़ाया। तुमने अगर मेरी टोपी ओढ़ने की आदत और मुझसे कहो बगैर टोपी के 50,000 रुपए दूंगा और मार्केट में घूमूंगा, शायद मैं ना जाऊं। जो लड़की अगर 12 साल से 13 साल से उसको अगर ये माँ दुपट्टा उड़ाती होती ना, तो दुपट्टा उड़ाती होती तो कभी नंगे सर न ये भाई के सामने जाती, न चचा के, न ताऊ के, न खालू के, न मामू के, ये मर जाती मगर नंगे सर घर से कदम बाहर नहीं निकालती। मगर ये माँ है 12 साल की हुई तो उसे जींस पैंट पहना रही है, उसे टॉप पहना रही है, उसे बगैर दुपट्टों के फराक पहना रही है। अब उसका जिस्म औरतों वाला, अल्लाह ताला उसको औरतों वाला जिस्म देने लगा, बालिग होने लगी, 12-13 साल की हुई तो उसका जिस्म तो वैसे ही होगा, बगैर दुपट्टे के भाई के सामने, चचा के सामने, ताऊ के सामने। 16 साल के साथ 16 साल की हो गई, 18 साल की हो गई, अब उसे परवाह नहीं रहती कि दुपट्टा है कि नहीं है। अब तो उसे दुपट्टा काटता है, उसे बुर्का काटता है, अब उसे पर्दे में रहने में घुटन होती है। इसलिए तुमने आदत बना दी है, आदत बना दी है। समझ रहे मेरी बात? ये कौन जिम्मेदार है इसके? मैंने हदीस सुनाई है, औलाद अगर तुम्हारी है तो दोनों रास्ते तुम्हारे सामने हैं। एक रास्ता जन्नत को जा रहा और एक रास्ता जहन्नम को जा रहा। अगर इस औलाद की सही तरबियत करोगे तो जन्नत का रास्ता तुम्हारे लिए खुला हुआ है, और अगर इसको आवारा बना दोगे तो जहन्नम का रास्ता तुम्हारे लिए खुला हुआ है। बाकी जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं किसी की बेटी को आके दुपट्टा नहीं उड़ा सकता, कोई मौलाना नहीं उड़ा सकता, कोई आलिम नहीं उड़ा सकता, कोई पीर नहीं उड़ा सकता, कोई मुफ्ती नहीं उड़ा सकता। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी शादी हो जाती है, 1-2 बच्चे होते हैं, नहीं होते, तो वो बात करती हैं मौलाना लोगों से, हजरत ये मसला बता। अच्छा तू बड़ी मुफ्तिया बन रही है, मसला पूछते पूछते हंसी मजाक ठिट्ठे और बात शुरू होने लगी। शौहर समझ रहे हैं ना मेरी बीवी बड़ी नेक है, बड़ी, ये शौहर भी बेवकूफ है, पागल है। जायज नहीं है बात कराना किसी मौलाना से, किसी मौलाना से बात कराना जायज नहीं। तू अपनी बीवी से मसला पूछ और फिर तू किसी मौलाना से पूछ। समझ में आ रही है? मगर ना, और फिर खुश होकर कहता है ना, खुश होकर जब हम गए थे एक जगह राजस्थान में, तो उसने क्या बोले, हुजूर मेरी बीवी ना जो भी मौलाना आते हैं ना उनसे एकदम मसले पूछती है, बड़ी नेक है, बड़े खुश होकर कह रहे थे। बोले वो आपसे ना दो एक मसले पूछना चाहती है। मैंने कहा सुनी तरह, अगर तुम मुझसे छोटा होता तो तुझे मुर्गा बना दिया होता। मैंने ऐसे कहा छोटा होता, मैंने कहा मदरसे में मुझे मुर्गा बनाने की आदत है। मैंने कहा तू इंसान है, तेरी बीवी कौन है, मर्द है या औरत? जो भी आता उसके सामने ले आके खड़ा कर देता तू। अरे तू होता कौन, शर्म आ रही है कि नहीं? मसला ऐसे पूछना जायज नहीं। अब वो ना वो बनी पड़ी है बड़ी नेक, बड़ी खातून, मोहल्ले में औरतों में बड़ी नेक, बड़ी खातून, और ये पता नहीं मोबाइल की आड़ में क्या गुल खिलाई जा रही है। मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ, शायद कोई मौलाना बोले ना बोले, लेकिन इसलिए बोल के जा रहा हूँ ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाए, आगे खुल जाए, तुम्हारी आंखों से पर्दा हट जाए। आग और पेट्रोल दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते, या हो सकते हैं? आग लगनी है, अकेली लड़की, अकेला लड़का, अकेली औरत, अकेली आदमी, समझे, अकेले आदमी अगर रहेंगे तो जरूर तीसरा शैतान हो जाता है, जरूर तीसरा शैतान हो जाता है।
और एक पॉइंट और समझ लो, बड़ा बारीकी से, ये अभी गांवों में नहीं पहुंचा, शहरों में बड़ी तेजी से फैल गया, गांवों तक इसका वायरस आ रहा और बंद लगा दियो। अगर आ जाए तो बताऊं वो क्या है, सुनना चाह रहे हो? जैसे किसी लड़की का रिश्ता हुआ, अब रिश्ता होने के बाद शादी 8 महीने में होती है, 10 महीने में होती है, 1 साल में होती है। तो अब ये लड़का क्या करता है ना, उस लड़की की बड़ी बहन को पैटाएगा या भाभी को या चच्ची या खाला, किसी एक के जरिए मोबाइल भिजवा देगा। मोबाइल भिजवा देगा। अगर मोबाइल नहीं, इधर क्या उड़ रही है, अरे कितना नेक लड़का, उसने ना मोबाइल भिजवाया, मोबाइल कितना देखो अच्छा ख्याल रख रहा, अभी से डूब के नहीं मरा गया इन बेहयाओं से। मुंह फाड़ फाड़ के ये अम्मा कह रही और ये कह रहे कितना ख्याल रख रहा, अभी से बातें चल रही है। फिर उसने मोबाइल भिजवा दिया, अब मोबाइल पे बातें चल रही है, मोबाइल पे बातें। अब वो कह रही नहीं मैं नहीं करूंगी, नहीं मैं नहीं करूंगी, नहीं मैं नहीं करूंगी। अम्मा कह रही कर लेना, देख नाराज हो जाएगा, कर लेना। खाला अलग कह रही, फुप्पो अलग कह रही, बड़ी बहन अलग कह रही, भाभी अलग कह रही। उसने चलो एक दिन नहीं करी, दूसरे दिन कर ली। ये सारे गुनाहगारों ने सुन लियो पहले बात। अब जब बात होने लगी, अब मोबाइल पे बातें करते करते कि तुम खाने में तुम्हें क्या अच्छा लगता है, पीने में तुम्हें क्या अच्छा लगता है, और लेके झूठी तारीफ करना शुरू करी। कमरे में को वो मोबाइल ले गए, तुम्हारे बाल क्या काली घटा हैं, और जने क्या क्या, तुम्हारा चेहरा क्या है, चांद का टुकड़ा है, और बिल्कुल कच्ची फेंक रहा है कि अच्छा। अब प्यार भरी बातें चल रही है कि हम तुम पे इतना मर रहे हैं कि हम तो तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ के ला देंगे और इस कुबड़े से छत पे चढ़ा नहीं जाएगा, ये आसमान से सितारे लाएगा तोड़ के। समझ रहे? यामीन भाई तुमने तो नहीं करी थी, पता चले सारी तकरीर तुम्हारे ऊपर उतर गई। अब तुम हो या कोई भी, हक तो हक है। कहीं सोचो यार सारा नजराना मेरी तकरीर पे चला गया। लेकिन सुनो, जरा तवज्जो करो। अब वो जिससे संभल के छत पे ना चढ़ा जा, आसमान से सितारे तोड़ के लाएगा वो। यार झूठ तो देखो काला। अब वो बेचारी, उसकी तारीफ हो रही है, और होते 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 कि जरा बाल दिखाओ। अब वीडियो कॉल चल रही है, बाल दिखाए, अब बालों की तारीफ चल रही है, समझे? बहुत सारी प्लानिंग बन रही है, प्लानिंग। यहाँ तक के अभी निकाह नहीं हुआ, बच्चों की प्लानिंग बन जाती है। साहब इतने बच्चे होने वाले, इतने। अरे तुम्हें क्या पता कहाँ रह रहे हो तुम अभी? ये सारी प्लानिंग चल हो जाती है, और ये सारी चीजें होने के बाद अब वो इतनी बेहयाई पे उतर आते हैं। अब वो एक दूसरे को नखरे दिखा रहे कि नहीं तुम मुझे अपने बाल दिखाओ। वीडियो कॉल पे बाल दिखाया जा रहा है, दुपट्टा और नीचे को सरकाओ। यहाँ तक कि मेरा इशारा समझ लेना, दुपट्टा सरकाया जाता है। वो उसका जिस्म देख रही है, वो उसका जिस्म देख रहा है। कमरे में कोई तीसरा नहीं है। वो बेचारी गरीब, वो तो ये समझ रही है शरीफ बच्ची थी, वो तो ये समझ रही है अब तो ये मेरा शौहर हो ही गया। लेकिन तवज्जो रखो, अब उसका जो नंगा जिस्म उस पे मोबाइल पे आ गया। उसने क्लिप बना ली, क्लिप बना ली, क्लिप बना ली, और जब क्लिप बन जाती है तो याद रखो 3-4 महीने के बाद दोनों खानदान में कोई ना कोई बात बिगड़ गई, लेन देन पे बिगड़ गई, या किसी बात पे बिगड़ गई, रिश्ता टूट गया, रिश्ता खत्म हो गया। अरे तुमने रिश्ता खत्म कर दिया, मगर वो लड़की के जिस्म की, नंगे जिस्म की जो क्लिप उसके सामने पहुंच गई, अब वो उसको ब्लैकमेल करता है। अब वो उसको वहां से उसको खरीदता है, उसे परेशान करता है, उसे टॉर्चर करता है, उसे कहता देख तेरी क्लिप मेरे पास है, वरना मेरा कहना मान ले, तू वहां पे आ जा, वरना ये तेरी क्लिप वायरल कर दूंगा। बेचारी डिप्रेशन में पहुंच गई। अरे कितनी लड़कियां, 50 लड़कियां जिनके रिश्ते टूटने के बिना पर डिप्रेशन में चली गई। इनके सर के दर्द नहीं जाते, कभी इसने सर के दर्द की गोली नहीं खाई, लेकिन आज इसका सर का दर्द नहीं जाता। बेकी बेकी बातें कर रही है, खाना नहीं खा रही है। माँ कह रही है बेटी खाना क्यों नहीं खा रही हो? अरे परेशान क्यों हो? ये माँ
कटवाने की है, कटवाने की। जिसने मोबाइल दिलवाया था ये पुप्पो कटवाने की है। इसने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। बाद लड़के ब्लैकमेल करने से उसका जिस्म, उसकी इज्जत पे हाथ डाल देते हैं। यहाँ तक के कितनी लड़कियों को तुमने सुना पंखे में टंग के मर गई, दवा खा के मर गई, फांसी लेके मर गई। कौन मरता है? उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी बेइज्जती होगी, उसने दवा खा ली, मर गई। ये तुम्हारी लापरवाही की वजह से। सुभान अल्लाह। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, 10 साल के बाद आएगी मेरी तकरीर, वरना अभी भी बेदार हो जाओ। बात मॉडर्न घरों में चल रही है हजरत। सुनो मसला सुनो, जब तक निकाह ना हो जाए ना, वो उस लड़के से भी बात करना ऐसे ही हराम है जैसे किसी गैर लड़के से बात करना हराम। ऐसे ही अब्बा आया, बेटी का बोली दामाद से बात चल रही है। अब्बा बोला अच्छा। अम्मा आई, बोली बेटी का वो दामाद से बात चल रही है। अच्छा। भैया वो बहनोई से बात। क्या पागलपन। जब तक निकाह ना हो जाए ना, उससे पर्दा है, बात नहीं। 50 लड़कियां, हम हिंदुस्तान घूमते, तुम्हें क्या पता, 50 लड़की। फिर क्या होता है ना, डॉक्टर की दवा काम नहीं करती, फिर जो है दुआ ताबीज से भागते। तो बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि ये सही है साहब, तो यार ये अच्छा ताबीज कर देंगे। तो वो बताते हैं जब देखा जाता कोई बात नहीं, खाली डिप्रेशन होता है। जब डिप्रेशन क्यों होता मालूम है? उसके दिल पे दिमाग पे चोट क्यों लगती है? ये सारी गलतियां घर वालों की। वो बेचारी बह गई थी, उसे पता नहीं था, क्योंकि उसके जिस्म की वीडियो बन गई और वो उस लड़के के पास है। वो भी इतना बड़ा नालायक है, इतना बड़ा नालायक, उसको झटके देता है, कहता देख अब वायरल कर दूंगा, अब वायरल कर दूंगा, वरना तुम मुझसे वहां कोने पे मिलने आ जा। वहां मिल, बेचारी छुप रही है, मर रही है, क्या करे, ना खाना खा रही है, ना पानी पी रही। तुम समझ रहे हो उस पर जिन है, तुम समझ रहे हो हवा। सबसे पहले इस माँ बाप की पिटाई होने की। मेरी बात तुम्हें बुरी लग रही है? औलाद की कमी नहीं, इस माँ बाप की कमी। अगर बेटी से नमक तेज हो जाए ना तो ढलिया फेंक देता, खाने में थोड़ी मिर्चें तेज हो जाए तो लड़ते बस कबाड़ा कर देता। और इज्जत नीलाम हो रही है तो कोई गुस्सा नहीं आता। 1500 2,000 रुपए में टेप लगाया, झटका मारे तो बाल उड़ गए। ये सारी चीजें अब गए दोनों मियां बीवी, ताकि दिखाना ससुराल में जा रहे हैं ना, ताकि इसी चीज का नाम ये सोच रहे हैं मेरी वैल्यू बन रही है, वैल्यू। और ये पता नहीं छक्कों की तरफ की जा रहा है, छक्कों की तरफ। अब पहुंचने के बाद देखा शादी में इस जोड़े की तरह कोई नहीं है। दोनों मियां बीवी ना उधर सामने बैठे और एक दूसरे के कपड़ों से खेल रहे और एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के हंसी मजाक, पता नहीं क्या खाली मूली बातें, कोई बात भी नहीं। ऐसी सब बात कर, पूरी बारात देख रही है इन बेहयाओं को, सारे लोग देख रहे हैं इन बेहयाओं को, नमाजी देख रहे हैं इन बेहयाओं को, हाजी देख रहे हैं इन बेहयाओं को, सारी बारात देख रही है। लड़की लड़के सब देख के जा रहे हैं। देखो जोड़ा तो ये बैठा, हंसों का जोड़ा, हंसों का, समझे, ये बैठा। इतने में प्लेट लाते, एक प्लेट में दोनों मिल के खा रहे हैं। वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा है। तोबा तोबा। इतने में जो था ना लड़की की अम्मा निकल आई, और निकल के जब देखा तो लड़की की अम्मा गाल चीर के बोली, मुंह फाड़ के बोली देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा। ये प्यारा नहीं है, भड़ुआ, ये भड़ुआ। इसे प्यारा बता रहे तुम? ये बेहया है, बेगैरत है। बीवी या औरत छुपाने की चीज होती है, दिखाने की नहीं। ये बेगैरत है। और अम्मा कह रही देखो तो प्यारा, मेरा प्यार। छक्का, ये छक्का। मर्द ये पुराने थे, पुराने लोग देखो कई बच्चे हो गए, मगर इन्होंने अपने अम्मा अब्बा के सामने मियाँ बीवी ने कभी एक प्लेट में बैठ के नहीं खाया। इनका प्यार कम था क्या? मगर इनके अंदर हयाती, शर्म थी। ये इज्जतदार लोग थे, मोहल्ले की ना मोहल्ले की। अगर गैर मुस्लिम लड़की है और उसके ससुराल वाले खींचने आ गए उसको जबरदस्ती करने, तो इन मुसलमानों की लाठी आ जाती थी कि हमारे पड़ोस की इज्जत है, हमारी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। ये लोग
जब दोस्ती करते थे ना दोस्ती, तो दोस्त की बहन को ऐसा भात देते थे जैसे अपनी सगी बहन को दे रहे हैं। क्यों भाई, हमसे क्या दुश्मनी? थोड़ा इधर कर दो ना, थोड़ा सा हमारे चेहरे में साफ ले जाती हो दुनिया यार अपने जुगाड़ में। कौन सा चैनल है? क्या नाम है चैनल का? अब देखो चैनल वालों में इत्तेफाक, देखो बता नहीं रहा कि मैं नाम न ले। अच्छा चलो, समझे चैनल वाले हिंदुस्तान बढ़िया चलने दो, हिंदुस्तान में जुगाड़ ही जुगाड़ है। लेकिन अब मैं क्या बता रहा, सुनो, पूछो इन लोगों से, दोस्त की बहन को क्या समझती है? सगी बहन, और वो भी ऐसा समझती है जैसे सगा भाई। पूछो इन बुजुर्गों से, ये होता था। और आज तौबा तौबा, ये नौजवान है, इन्हें नौजवान कहोगे? चचेरी बहन, तहेरी बहन, मुमेरी बहन, खलेरी बहन, कुबेरी, इन पे गलत नजरें डालते हैं। देखता फिर रहा शादियों में कौन कैसे कपड़े पहने हैं, कौन कैसी लग रही है, कौन कितना इठला रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माहौल बनाओ, बिगाड़ो मत। करबला शरीफ में ना, इसी दीन और इस्लाम की खातिर उन्होंने अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया था, और तुम नचकइये बन गए हो, तुम नाचने लगे हो। नहीं प्यारो, तुमसे हाथ जोड़ के तुमसे मैं हरगिज़ ऐसी उम्मीद नहीं करूंगा। तुम दुनिया वालों को दिखा दो हम मर सकते हैं, मगर शरीयत के खिलाफ कदम, शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाई। तो मैंने दोनों हदीसें पढ़ी थी, अगर औलाद की सही परवरिश करो तो जन्नत का रास्ता, और अगर औलाद की सही परवरिश ना हो, उन्हें आवारा बना दो तो जहन्नम का रास्ता। अब मुझे बताओ, ये जो मेरी बहनें पर्दे से सुन रही, कितनी माएँ ऐसी हैं कि जब बच्ची होशियार बड़ी बालिग हो जाती तो इन्हें फजर में उठा, जी जी, क्यों? फजर की नमाज पढ़, कुरान की तिलावत कर, मैं चाय बना रही हूँ। एक भी ऐसी नहीं होगी, क्योंकि रात के 2-2 बजे तक मोबाइल देख रही है, मोबाइल पे पड़ी है, और सुबह को 8 बजे सो के उठ रही है, फिर भी कह रही है रे उठ जा, तो करके कभी करवट इधर को पलट रही है, कभी इधर को, और अगर उठ भी रही है 8 बजे तो ऐसी जैसे जिन्नातनी अम्मा से लड़ती हुई उठ रही। कोई ऐसा नहीं। तुम बताओ, तुमने अपने बेटों को, फजर में तुम उठे हो और तुम्हारे 3 बेटे, चलो उठो, फजर की अजान हो गई, वुजू बनाओ, मस्जिद को चलो, अपने बेटों को मस्जिद को लेके जाते हो। कौन ऐसा बाप है? ये क्यों तुम्हारे जहन में नहीं आता? फिर कहते हम कामयाब नहीं होते। अरे यार, तुम्हारा मजहब तो ना इतना पक्का, इतना प्यारा है। कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसमें ये ऐलान होता, ये बताया जाता कामयाबी कहाँ है। सिर्फ तुम्हारा मजहब है, मजहब इस्लाम। आज से नहीं, 1500 साल पहले से तुम्हारे यहाँ एक 24 घंटे में 5 मरतबा ऐलान होता है, तुम्हें ध्यान दिलाया जाता है, पता बताया जाता है। देखो कामयाबी कहाँ है, कामयाबी कहाँ है, कामयाबी का 5 मरतबा। आप कहोगे हमने तो 1 मरतबा भी नहीं सुना, लेकिन तुम गफलत में हो। 5 टाइम अजान होती है, अजान बोलो होती है ना, होती है। अजान में क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। 5 वक्त ऐलान होता, आओ कामयाबी की तरफ। जाते हो कामयाबी की तरफ? जाते हो क्या? अजान हो रही है, बबूल की लकड़ी तोड़ी है, किसी की दांत मांझता हुआ, मुंह धुला नहीं है, ऐसा लग रहा है सनीचर कहीं का खेतों में टहल गया, खेतों में ये बरकत करेगा, मनहूस कहीं का नहूसत बरस रही है। और उधर मस्जिद से पुकारा जा रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हें 5 मरतबा ऐलान होता है, तुम 1 मरतबा भी नहीं सुनते हो। तुम्हारा तो मजहब यह है कि अल्लाह की बारगाह में सजदा टेको और कामयाबी यहाँ से लेके जाओ, लेकिन कोई नहीं सुनता इस बात को। ये बातें तुम्हें कड़वी लगती है, ये बातें तुम्हें काटती हैं, ये बातें तुम्हें बुरी लगती है। मेरे नबी के जमाने से अब तक
कितने मालदार है, पैसे वाले है, दौलत वाले है, तुम्हें नाम याद है? नहीं है। मगर एक हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह पे कामयाबी करने वाला हिंदुस्तान में गरीब नवाज आया, अब तक तुम्हें याद है। साबिर पाक आया, अब तक तुम्हें याद है। कितने वली आए, ये इन्होंने बहुत ज्यादा खेतों में इधर उधर बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी, जबकि इनके अंदर ये पावर था, अगर पत्थर से कहते सोने का बन जा तो बन जाता। उसके बावजूद भी इन्होंने सूखी रोटी के टुकड़े खाए। ये सारी चीजें की है, मगर इनका ईमान ये था कि जब होती थी हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो सारे काम काज छोड़ दिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मस्जिद से पुकारा जाता था, अल्लाह की तरफ से ये ऐलान मुअज्जिन करता था, मुअज्जिन ऐलान करता था, तुम्हारी आंखें बंद है, तुम भूले बैठे हो, इसीलिए तुम नोट बहुत कमा रहे हो, रुपया कमा रहे हो, तुम्हारे घर में बरकतें नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, तुम्हारे घर में एक दिन का आराम नहीं है। मैं कहता हूँ अगर 5 वक्त मस्जिद में जा करके हय्या अलल सलाह के तहत, हय्या अलल फलाह के तहत सजदा टेको, आधी रोटी खाओगे, मगर तुम्हारे घरों में चैन सुकून आराम। बेशक दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए सुन्नत, यमीन भाई की शादी, दारे, ये क्या हम यमीन भाई भी कर सकते हैं, दारे हैदरी। बेटा तुम नारा लगाओ ना, तुम मैच से थोड़ा पीछे हटिए बाबू, ठीक है? अब नारा लगाओ, कहाँ से लगाओ बेटा? हाँ, मैच से थोड़ा पीछे हटिए, ज्यादा मैच पे मुरक्के बोलो, कानों को लगता है, ठीक है बेटा? 20 साल की जिंदगी होगी कि 10 साल की? हाँ, लेकिन लोगों को तकलीफ देना अच्छा नहीं है ना बेटा, ठीक है ना? हाँ, वो अपनी जिंदगी में लेके चले गए, बोले 10 साल, अगर 20 साल की जीता हूँ तगड़ा नारा, चलो 10 साल ही जी लूंगा, 10 साल में इतना जुल्म करोगे लोगों को, चलो इंशाल्लाह, ठीक है बेटा? और फिर मैक वालों को दिल पे भी झटका लगेगा, बोल रहे क्या नाम बेटा तुम्हारा? परवेज आलम। टोपी वाला करो बेटा, जल्द से जाया करो, एक टोपी जेब में रख, अरे तुम तो परवेज हो, जेब में तो सर पे रखा करो। नमाज पढ़ते हो जुमे की? चलो ठीक है। नमाज कितने टाइम की फर्ज है बोलो? एक बात बताऊं तो मैं काम की, किसी के बच्चे के पेट में दर्द हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए, किसी के सर में दर्द हो, कोई तबीयत खराब हो, तो कुरान शरीफ की कुछ आयत पढ़ के फूंकते हैं, या पानी पे दम करते हैं कि लो ये पानी दम कर दो हजरत, मेरे पास लाए, हमने पढ़ के फूंका, दम कर दिया, वो ठीक हो जाता, होता नहीं? बोलता नहीं? तो यार अब मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, अब तुम दम मत करो,